एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे सीवी और कवर लेटर आपको हेल्प करेगा एक जॉब को दिलाने में। तो आज का टॉपिक रहेगा हाउ योर सीवी एंड कवर लेटर हेल्प यू गेट अ जॉब। तो आज हम देखेंगे एक सीवी को बनाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, एक कवर लेटर किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हाईलाइट्स होने चाहिए, क्या डिफरेंस होता है एक सीवी और एक कवर लेटर में, कैसा दिखना चाहिए आपका सीवी, कवर लेटर का एक क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और अंत में मैं आपको कुछ फ्री डाउनलोड्स बताऊंगी जहां से आप टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके और अपने सीवी को बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले देखेंगे एक सीवी और एक कवर लेटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक को देखेंगे जो कि है सीवी एंड कवर लेटर डिफरेंस। तो अगर आप देखेंगे सीवी एंड कवर लेटर को तो आपको पता चलेगा कि जो कवर लेटर होता है वो हमेशा लेस देन 1 पेज होता है। कवर लेटर मीन्स किसी चीज़ को हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बता रहे हैं, बहुत कुछ प्रिसाइजली तरीके से बता रहे हैं, उसे कहते हैं कवर लेटर। सीवी क्या होता है? सीवी आप 1 पेज भी रख सकते हैं या 2 पेज भी रख सकते हैं। अगर आपके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपने बहुत कुछ हासिल किया है, आपके अवार्ड्स हैं, आपके कुछ ऑनर्स हैं, आपके पब्लिकेशंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रो और कॉलम की ज़रूरत होगी। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने सीवी को एक्सटेंड करके 2 पेज तक कर सकते हैं। तो कवर लेटर मतलब 1 पेज से कम होना चाहिए, लेस देन 1 पेज। मतलब यहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा बहुत स्पेसिफिक होगा। So it is less than 1 page. But what about CV? CV can be 2 pages a little more. अगर हो सकता है तो आप इसको अपने 1 पेज तक ही रखे रहिए। तो अगर आप इसको CV को भी जितना प्रिसाइज करेंगे, अच्छा करेंगे, वो ज़्यादा रहेगा। बट हम कवर लेटर में सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। तो मतलब कवर लेटर क्या इंक्लूड करता है, इससे समझ में आ गया। कवर लेटर ओनली इंक्लूड्स जनरल इंफॉर्मेशन, whereas in CV देयर इज स्पेसिफिक डिटेल्स। मतलब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट रहा है, क्या सैलरी था, क्या रिसर्च एक्सपीरियंस था, कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं आपके पास, आपने कहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। मतलब यू आर राइटिंग ईच एंड एवरी स्पेसिफिक डिटेल्स। और जहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स की बात आती है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे लेंथ उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक डिटेल्स को कवर करते हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं, दैट इज फॉर कवर लेटर, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर रहे हैं, मीन्स वो इंफॉर्मेशन बहुत ब्रीफ होगा, शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा एंड ऑल्सो स्वीट भी होगा। मतलब इतने छोटे इंफॉर्मेशन में आपको अपनी बातें को कन्वे करना है, और ऐसी बातें जो आपके सिलेक्शन को, चांसेस को आपके इंक्रीज करेगा। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेचर, ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करेगा, आपकी रिसर्च स्किल भी इंक्लूड करेगा, और ये भी बताएगा कि आप जिस जगह भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपके जेआरएफ पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी अप्लाई करें, तो आपको वहाँ पे क्यों इंटरेस्ट है, क्या क्या स्किल है जो कि उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट की बात है। तो आपको अपने पूरे कैंडिडेचर को एक छोटे से पैराग्राफ में बताना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेचर। लेकिन अगर सीवी की बात करें तो जैसे ही मैंने बताया स्पेसिफिक डिटेल्स जाएंगी, तो आपको यहाँ पे याद रखना है आपका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो कि मेंशन है डिटेल इन्फो। और वो क्या होना चाहिए, आपका नेम होगा, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, आपकी मेल आईडी होगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एजुकेशनल प्रोफाइल होगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा। जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, वो किसी एकेडमिक पोस्ट का हो सकता है, वो किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का हो सकता है। तो आपको याद करना है कि आपको एक स्पेसिफिक कॉलम एंड रो बनाना है। एंड रेलेवेंट वर्क रिलेटेड स्किल, या आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, आपके पास कोई भी ऑनर्स है, ग्रांट्स है, फेलोशिप है, आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, सीवी दैट इज करिकुलम विटाए, वो आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो सीवी होता है वो ज़्यादा एक्सटेंशन होता है, यू कैन से वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है कवर लेटर से, और मतलब आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कवर की जा सकती है। क्यों यूज़ करते हैं कवर लेटर को? कवर लेटर एक सीवी को कॉम्प्लीमेंट करता है। जब भी आप एक कवर लेटर को बनाते हैं, सीवी तो हर कोई पोस्ट करता है, समझिए ऐसे समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा। मान लीजिए कहीं भी रिसर्च का कोई भी जेआरएफ की एक पोस्ट निकली है, लेट्स से CSIR IGIB में इस इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च पोस्ट निकली है।
ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई भी करते हैं। मान लीजिए इसमें CSIR नेट क्वालिफिकेशन मांगा है और 2 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, दोनों ने CSIR क्वालिफाई किया, दोनों ने स्किल, दोनों के पास अच्छा खासा स्किल्स है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, बट एक स्टूडेंट ने CV में के साथ कवर लेटर डाला। कवर लेटर क्या डालते हैं कि डियर सर और आई एम सेंडिंग यू माई दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजिशन, सो काइंडली फाइंड माई CV अलॉन्ग विद दिस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या मेंशन करते हैं आप? कवर लेटर। कवर लेटर में क्या होता है, जैसे ही आप अपने कवर लेटर को पोस्ट करते हो उस CV के साथ, कवर लेटर प्लस CV अटैच्ड, तो वहाँ पे क्या होता है आपके कवर लेटर से ही उनको अंदाज़ा लग जाता है, जिससे उनके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सपोज मैं किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रही हूँ और अगर उनने मेरे लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी तो मेरे लिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कोई कैसे करेंगे? CV में जाएंगे तो किसी ने हो सकता है CV 3 पेज का बनाया हो और उसमें कुछ भी ना हो, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन ना हो, कोई ऐसा ऑनर्स नहीं हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती 3 पेज का है, तो ऐसे नहीं करना है। लेकिन जब हम कवर लेटर को करते तो वो हमारे CV को वहीं पे कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक एडवांटेज ले आता है। जैसे ये एडवांटेज चला आता है मतलब आपको वहाँ पे चीज़ें उनके लिए सिंप्लीफाई हो गई, और जैसे ही वो चीज़ें सिंप्लीफाई होती है वो आपके लिए अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं ओके, उनको पहला पॉजिटिव थॉट तो यहीं पे जनरेट हो गया कि वाओ, इसने हमारे साथ CV के साथ कवर लेटर भी भेजा है। आप अपनी रिसर्च स्किल को मेंशन करते हो, वो वहीं से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होना मतलब एक रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल के लिए अट्रैक्ट होना, क्योंकि वो आपको एक हायर कर रहे हैं, एक JRF की पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, तो आपके अंदर स्किल्स भी देखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कवर लेटर हमेशा CV को हमारे कॉम्प्लीमेंट करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और लेकिन जो CV होता है वो हम कहाँ भेजते हैं? वो तो हम अगर किसी एकेडमिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए, लेक्चरर प्रोफेसर के लिए, हम वहाँ पे भी भेजते हैं। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है वहाँ पे भी भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वहाँ पे भी भेजते हैं, किसी भी साइंटिफिक पोस्ट में एंटर करना है लाइक JRF रिसर्च पोजीशन में एंटर करना है, SRF के लिए अप्लाई करना है, RA के लिए अप्लाई करना है, तो अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू सेंड अवर CV। बट अगर कवर लेटर नहीं सेंड किया तो वो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होगा और वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा हमारे CV को। इसलिए एक एडेड एडवांटेज हमेशा याद रखना आप लोग कि हमेशा आपको CV के साथ एक कवर लेटर बना के ज़रूर लिखना है, चाहे वो कवर लेटर 5 लाइन्स का हो, 6 लाइन्स का हो, 2 पैरा का हो, एटलीस्ट कुछ अपने बारे में लिखना है, ताकि वो सामने वाले इंटरव्यूअर को या जहाँ पे भी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है उनके लिए, आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बन सके उनके माइंड में। जब भी आप कवर लेटर लिखेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा उसे पैराग्राफ इन सेंटेंसेस में लिखना है। क्यों पैराग्राफ इन सेंटेंस? क्योंकि आप अपनी कैंडिडेचर को डिफाइन कर रहे हैं, एक बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है, तो हमेशा आपको एक पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस में लिखना है। लेकिन जब आप CV लिखोगे तो मैंने पहले ही डिस्कस किया, CV में आपको अपने रो बनाने, कॉलम बनाने, मतलब आपको जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको बुलेट शो करना है। अच्छा ठीक है, ये रिसर्च एक्सपीरियंस है, एक बुलेट ये हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बुलेट ये हो गया। तो हमेशा आपको लिस्ट और बुलेट पॉइंट में अपने CV को रखना है। तो ये हुई कुछ बातें और कुछ डिफरेंस जो कि CV और कवर लेटर के बीच में रहते हैं। इसी से ही आपको पता चल गया होगा, थोड़ा अंदाज़ा मिल गया होगा कि कवर लेटर क्या होता है, एक CV क्या होता है। CV तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कवर लेटर लिखना भूल जाते हैं। तो आपके इस इंडस्ट्री में या कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपके चांसेस कैसे बढ़ें, उसी के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कवर लेटर को कैसे लिखना है और आपके CV में क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए। तो चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, दैट इज व्हाट टू इंक्लूड इन योर CV। एक्चुअली में क्या क्या आपके CV में होना चाहिए, क्या अगर आपने CV बनाया है, अगर आप इनमें से कुछ भी पॉइंट मिस कर रहे हैं तो आज ही अपने CV को आप अपडेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके CV में आपके पास ऐसी स्किल्स हैं बट आपने मेंशन नहीं की, क्योंकि शायद आपको पता नहीं था या किसी भी कारण से, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है वजह, आपने अभी तक नहीं की, तो आप कर लीजिए, बिल्कुल आपके पास टाइम है। अभी भी जिनने भी CSIR का एग्ज़ाम दिया ऑलरेडी स्कोर आउट हो चुका है, जो लोग भी एक उम्मीद के साथ हैं कि उनका CSIR होगा, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आज भी आप अगर वर्क करेंगे अपने CV में या अपने रिज्यूमे में तो आप बिल्कुल ही इसको क्या कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट टू इंक्लूड इन योर CV और क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है, जब भी हम CV को लिखते हैं तो CV को लिखने के लिए क्या चाहिए, पहले हम ये बताएंगे ना कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा एड्रेस क्या है,
हमारा फ़ोन नंबर क्या है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर क्या होगा, मेरा मेल आईडी क्या है, जो एक वे है कम्युनिकेशन का। तो ये सब चीज़ें तो बताएंगे ना। जब भी आप एक नेम लिखते हैं तो वहाँ पे अपने एक फ़ोटो ज़रूर लगाइए, उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप एक फ़ोटो लगाते हैं तो वो भी आपके एक सीवी को एक बोल सकते हैं कि एक एडेड एडवांटेज देता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस को भी बढ़ाता है, क्योंकि वहीं पे वो लोग देख चुके होते हैं कि कैंडिडेट कौन है। तो इनसे उनको भी अंदाज़ा लगता है कि अच्छा, जैसे सपोज मेरा नाम है रिया खिलवानी, मैं क्या करूँगी, अपने नाम के ऊपर एक फ़ोटो लगाऊंगी जैसे मेरे सीवी में है। तो जब भी आप अपने सीवी को बनाएं, नाम के पहले एक फ़ोटो लगाएं, नाम के बिलो अपनी एड्रेस लिखिए, आप अपना पूरा टाइटल लिखिए, आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं, डॉक्टर हैं, आपको अपना टाइटल लिखना है। एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, एड्रेस आईडी, एड्रेस मेल आईडी लिखिए, एड्रेस प्रूफ डालिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मोटी बातें हैं आपको जो याद रखनी है। सेकेंड है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल मतलब अपने बारे में पूरा लिखना है, व्हाट लैंग्वेजेस यू आर नोइंग, पापा मम्मी का नाम क्या है, कौन सा नेशनैलिटी है, जेंडर क्या है, आपके बारे में एज क्या है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट। अब एज क्यों ज़रूरी है, जैसे हम जीआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, एसआरएफ के लिए, तो उनको भी पता चलता है कि अच्छा ये फ्रेशर है और ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, तो इससे इनको भी अंदाज़ा मिलता है और उनके लिए भी काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो पर्सनल प्रोफाइल मेंशन करना ना भूलें। थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल, आपने बीएससी कहाँ से किया, ऑलवेज स्टार्ट विथ योर लेटेस्ट। कहाँ से स्टार्ट किया, 10th पढ़ा, 10+2 पढ़ा, बीएससी पढ़ा, एमएससी पढ़ा, तो हमेशा हो सके तो 10 से स्टार्ट करिए। 10+2 कहाँ से पढ़ा, कौन सा बोर्ड था, एज वेल एज योर सीजीपीए और परसेंटेज, कहाँ से पढ़ा, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कौन से कॉलेज से पढ़ा, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा, और कितना सीजीपीए या परसेंटेज मिला, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है वहाँ पे। और कौन से ईयर में कंप्लीट किया, आपका कौन सा बोर्ड था, 10+2 किया तो वो कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था कि आईएससी था, कौन से स्कूल से किया, तो आपको ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि पूरा लिख दिए कि आई स्टडीड, आई कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम क्रिस्तकुला मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल, ऐसा नहीं होगा ना। सिर्फ लिखना है 10+2 क्रिस्तकुला मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल 2011 और लिख दीजिए अपना सीजीपीए और परसेंटेज क्या था, बात खत्म। आपको सिर्फ इतना ही बताना है। ये हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात। नेशनल एग्जाम्स इसके बाद लिखिए। मान लीजिए आपका कोई सीएसआईआर क्वालिफाइड है, आपका गेट एक्सेल है, गेट बीटी है, सीएसआईआर है तो एनटीए स्कोर लिख दीजिए, क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट जेआरएफ, ठीक है, क्वालिफाइड जॉइंट सीएसआईआर नेट जेआरएफ। ब्रैकेट में लिख दीजिए आपकी फंडिंग फेलोशिप कौन सी है, या तो आपकी फंडिंग एजेंसी सीएसआईआर है या यूजीसी, सिर्फ लिख दीजिए यूजीसी जेआरएफ या सीएसआईआर जेआरएफ। इतने में सामने वाले को सब कुछ पता पड़ जाएगा। कॉमा करके लिखिए एनटीए स्कोर, हमारा एनटीए स्कोर इतना है, कॉमा करके लिखिए रैंक कितनी आई। तो आपको ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, लेट्स से गेट एक्सेल, अपना स्कोर लिख लिया, आपको मार्क्स कितने मिले आउट ऑफ 100, जस्ट राइट योर मार्क्स, just write your percentile and also your score, and score is the more important, you can say the most important thing in GATE का result। तो अगर आप स्कोर मेंशन करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन रैंक, तो स्कोर को मेंशन करिए। तो ये हुई नेशनल एग्जाम की बात। अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन है, वो बुक चैप्टर के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी रिव्यू पेपर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी रिसर्च पेपर के फॉर्म में हो सकते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन है बेशक मेंशन करिए, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपको कहीं पे भी एंटर कराने के लिए और आपको कहीं पे भी एक सिलेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। सभी ने इंटर्नशिप की है, ट्रेनिंग की है, बीएससी डिसर्टेशन के फॉर्म में, एमएससी डिसर्टेशन के फॉर्म में, या कोई भी अलग से आपने इंटर्नशिप की है, जैसे कई लोग बायोटेक्निका में भी आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो लोग भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप मेंशन करिए। कोई भी अचीवमेंट है, कोई ओलंपियाड आपने लिया है, या आपको कभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, या आप कभी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, या आपने कुछ और भी साइंस रिवाइवल एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे जो टेक फेस्ट होते हैं वहाँ पे किया है, आप वो लिखिए। आपको कोई भी अवार्ड मिला है, ऑनर्स मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, या कुछ भी आपको बड़ा एक अवार्ड मिला है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो अवार्ड एंड ऑनर्स की लिस्ट में अलग आएगा, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या रिसर्च स्किल है, रिसर्च स्किल में आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप किस में स्पेशलाइज्ड हैं। लाइक आपको पीबीएमसीज आइसोलेशन बहुत अच्छे से बनता है, आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का क्यूएफटी क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट बहुत अच्छे से आता है, आपको एलाइजा बहुत अच्छे से आता है, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप पीसीआर को 1 मिनट में इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्यू पीसीआर के रिजल्ट। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ये आपकी रिसर्च स्किल्स हैं।
और इसके साथ साथ आप मेंशन करिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैंडल करने आता है, आपको फ्लो साइटोमेट्री आता है कि नहीं, आपको फैक्स आरिया आता है कि नहीं, आपको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप आता है कि नहीं। तो जो जो चीज़ें ये आपको मेंशन करनी है, यही आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन को इंक्रीज करेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस है बिल्कुल मेंशन कर दीजिए, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है बिल्कुल मेंशन कर दीजिए। तो चालू होगा पर्सनल डिटेल से, फिर आएगा आपका आपके बारे में अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, और आप किस तरीके से कंपनी को एक यू कैन से बेनिफिट देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हमको हायर किया जाता है, ताकि उन्हें भी एक बेनिफिट मिले, अदरवाइज वो मुझे हायर ही क्यों करेंगे, राइट। तो उसके बाद आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आ जाइए पब्लिकेशन, नेशनल लेवल एग्जाम, अवार्ड्स, ऑनर, रिसर्च स्किल्स। सो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। लास्ट में आप मेंशन कर दीजिए अपने कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार सभी लोग अटेंड करते हैं, किसी ने सिंपोजियम भी किया होगा, तो आप वो सब ऐड कर दीजिए। और अल्टीमेटली लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन डालना है। तो याद रखिएगा आपको एक डिक्लेरेशन डालना है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ये सारी सच है और मैंने ही लिखी है। वहीं पे आप अपना साइन लिख दीजिए। अब आप बोलेंगे मैम साइन कैसे करें, अगर पीडीएफ है तो कुछ नहीं करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट रिया खिलवानी जैसे मेरा नाम है तो आप अपना नाम लिख दीजिए, और आपका कोई साइन तो होगा ना जेपीजी फॉर्मेट में या किसी में भी, तो वहीं से अपलोड करके वहीं पे अटैच कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो अब आप उस अपने सीवी को क्या कर दीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट से पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका साइन हमेशा वहीं पे रहेगा। सपोज आपने कुछ कल फिर से कुछ आपके पास अचीवमेंट आ गया, फिर से आप अपने सीवी को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सीवी एक या दो से ज्यादा पेज में नहीं होना चाहिए। तो ये हुई कुछ बातें जो हमें सीवी में इंक्लूड करनी है। आते हैं अगर सीवी में ये इंक्लूड करना है तो फिर कवर लेटर क्या है। जैसे हमने बोला सीवी तो बहुत डिटेल है, फिर कवर लेटर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कवर लेटर में क्या क्या करना है। सो कवर लेटर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले कवर लेटर कैसे करना है, स्मॉल इंट्रोडक्शन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कवर लेटर के क्या क्या फीचर होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है या अगर आपको थोड़ा समझने में थोड़ा अभी तक नहीं क्लियर समझ में आया था, तो आप देख लीजिए कि आपको कवर लेटर में क्या क्या लिखना है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये सीक्वेंस है, मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या लिखना है। जैसे हमने सीवी में डिस्कस किया वैसे हम कवर लेटर के लिए डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या एक पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। हमेशा अपने बारे में बताइए कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने इतना एमएससी में लाया है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं आपकी कंपनी में ऐसा काम करना चाहता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, व्हाट पोजीशन आर यू अप्लाइंग फॉर एंड व्हाई। ये भी बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और क्यों अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई तो कर रहे हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं कि अरे जॉब नहीं मिल रही, चलो यहाँ पे है वहां पे अप्लाई कर ले, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपने ऐसा अप्लाई भी किया है लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप मेंशन करेंगे किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, वहीं से चला आता है क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बताइए कि हमने पहले ये काम किया था। सपोज आप किसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे हैं और कोई ऐसा जेआरएफ का पोस्ट है, तो आप उसको बताइए, उनको बताइए सामने वाले को कि आपने ऑलरेडी पीसीआर कर रखा है, आपने एलाइजा कर रखा है, जो आपने रिक्वायरमेंट्स मांगी है एक एडवर्टीजमेंट में, तो उनको बताइए कि मैंने ये कर चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वापस अपनी स्किल्स को यहाँ पे यूज करूँ और उसे अपग्रेड भी करूँ और आपके प्रोजेक्ट में एक बेनिफिट, एक एडवांटेज लेके आऊँ और एक नॉवल फाइंडिंग के साथ सामने आऊँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, उन्हें एक ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि हाँ सच में आप कुछ काम करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है वाई। व्हाट तो आपने बता दिया, आप क्यों किस में काम करना चाहते हैं, लेकिन क्यों काम करना चाहते हैं यहाँ पे वो बताना पड़ेगा। व्हाट आर योर मोस्ट यूनिक, इम्प्रेसिव, रेलेवेंट स्किल्स एज वेल एज एक्सपीरियंस। आपको बताना पड़ेगा आप में वो कौन सी बात है जो हटके, जो आपको एकदम डिफरेंट बनाती है क्राउड से। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे लोगों का सीवी जाता है एक साइंटिस्ट के पास, या बोल सकते हैं किसी पोस्ट के लिए, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके पास यूनिक हैं, जो इम्प्रेसिव हैं और जो आपकी रेलेवेंट स्किल्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, ऐसे कौन से हैं जो आपको अदर स्टूडेंट से अलग हट के बताएगा। तो यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कवर लेटर हमेशा सीवी को कॉम्प्लीमेंट करता है। आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट को बेनिफिट करेगी, उन्हें एडवांटेज देगी, तो आपको अपनी वो स्किल्स को बनाना है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट स्किल, एक पूरे टीम को लीड करना, एक लैब को वॉलेंटियर करना, तो ये सारी स्किल्स आपके पास होना चाहिए। फिफ्थ इज रीजन फॉर सेलेक्टिंग एन इंस्टीट्यूट। ये तो आपने बता दिया कि हम आपके लैब के लिए कैसे फिट हैं,
लेकिन आप एक इंस्टीट्यूट में क्यों जाना चाहते हैं? सपोज आप किसी आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं, तो आपने लैब के लिए तो बता दिया, लेकिन आप आईआईटी बॉम्बे में क्यों जाना चाहते हैं? तो आपको अगर ऐसा कुछ भी नहीं पता हो कि मुझे ऐसा लिखना है, अगर आप नहीं भी चाह रहे हो, लेकिन आप एक दो पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, उनका इंस्टीट्यूट में आप सच में इंटरेस्टेड है, तभी वो आपको उस पोस्ट के लिए हायर करेंगे। तो ये तो हुई कुछ बात जो आपको अपने सीवी में मेंशन करना और कवर लेटर में लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन कवर लेटर को लिखना कैसे चाहिए? सीवी तो हमने बता दिए कैसे कैसे लिखना है, हम आपको अभी फॉर्मेट भी दिखा देंगे, लेकिन कवर लेटर को कैसे लिखना है? तो सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग में क्या डालना है? जैसे आप डालते हैं ना मिस्टर और डियर, तो आपको ये हेडिंग डालना है। आपको स्टार्ट करना है अपने नाम से, आपको एड्रेस डालना है और आपको डेट डालनी है। हेडिंग मीन्स एड्रेस, डेट एंड योर नेम। जैसे हमें किसी फॉर्मल लेटर को लिखते हैं ना, जैसे छोटे में लिखते थे टू द एडिटर, हम पूरा लिखते थे ना, तो आपको अपना नाम डालना है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस डालना है और आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। आपको ऐसे करके डेट डाल दिया आपने, हेडिंग हो गई आपकी। हेडिंग के बाद आपको एक उनको ग्रीटिंग्स देना है। ग्रीट मतलब डियर सर, सैल्यूटेशन डियर सर। अगर आपको किसी का नाम पता है, जैसे यू आर अप्लाइंग फॉर अ जेआरएफ पोस्ट इन सम ऑफ द लैब, तो अगर आपको लैब्स में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपको साइंटिस्ट का नाम पता है, तो डियर डॉक्टर उनका आगे नाम लिख दीजिए। अगर आपको नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं बोल सकती, तो डियर मैम, डियर सर, या रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर, तो आप इनको बोलते हैं सैल्यूटेशंस। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, उन्हें विश करिए। आप जब भी लिख रहे हैं मेल, उन्हें विश करिए कि आप लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जब भी आपने मेल राइट अप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो उस समय के लिए आप ग्रीट करिए उन्हें। सैल्यूटेशन मीन्स डियर डॉक्टर हायरिंग, डियर डॉक्टर जो भी उनका नाम है, या डियर हायरिंग कंपनी, अगर आपको नाम पता है तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए, नहीं तो डियर सर एंड मैम भी चलेगा। थर्ड इज हाउ यू फाइंड अ जॉब। उन्हें बताइए कि आपने ये जॉब क्यों लाया, कहाँ से आपको पता चला। मान लीजिए आपने ये जॉब बायोटेक्निका के पोर्टल से पता किया है, तो उन्हें मेंशन करिए कि आई फाउंड दिस जॉब ऑन अ बायोटेक्निका पोर्टल, आई विजिटेड योर कंपनी एंड आई फाउंड दिस एडवर्टीजमेंट दैट वाज पब्लिश्ड ऑन अ बायोटेक्निका पोर्टल, ताकि उन्हें पता चले सच में जो बायोटेक्निका फोरम है, यहाँ से स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, ताकि अगर वो और भी कहीं जॉब डालते हैं तो उन्हें पता चल जाए कि नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो यहीं से ही जॉब ले रहे हैं। तो उन्हें एक अंदाजा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि उनके फ्यूचर के जो जॉब ओपनिंग्स हैं उनके लिए उन्हें सहारा मिले। और जब आपने ये बता दिया, आपने उनके काम को फिर सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे ही आपने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ये बंदा तो मेरे लिए सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा है और मेरे जॉब के लिए फिट है। अब आपका इंटरव्यू कैसे ही जाए, लेकिन यहाँ से वो आपके लिए ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं। तो आपको बताना है कि आपको ये जॉब कैसे मिली। अब चालू होता है कवर लेटर। तो यहाँ पे इस कवर लेटर को मैंने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका कितना परसेंटेज आया है, और आपके पास क्या रिसर्च स्किल है। ये आपने जब अपने बारे में थोड़ा बता दिया कि आप यहाँ से पढ़े हैं, ये आपने किया है, आपका क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में अपने रिसर्च स्किल्स के लिए स्पेसिफिकली आ जाइए। कौन से इंस्ट्रूमेंट बने, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है कि पता चला बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम कि आई नो हाउ टू हैंडल ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कि, और ये भी बता सकते हो कि मेरा एक्सपर्टीज इस एरिया में है, लाइक आई नो वेरी वेल अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आई कैन हैंडल प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। मतलब आपने एक्सपीरियंस को बता दिया, भले ही इस प्रोजेक्ट में ये जरूरत है या नहीं, डिजायरेबल है कि नहीं, बट एटलीस्ट आपने मेंशन कर दिया। वहीं पे वो एग्जामिनर और यू कैन से इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट कर देगा। तो सेकेंड लाइन और यू कैन से सेकेंड पैरा स्पेसिफिकली होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के लिए, और आपका एक्सपर्टीज क्या है। यहाँ पे आप अपने रिसर्च स्किल को मेंशन कर दीजिए, एज वेल एज अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई बहुत बड़ा अवार्ड है तो मेंशन करिए। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो मेंशन करिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अटैच योर सीवी विद दिस मेल, राइट। सो अब आपको कवर लेटर लिखना क्या है, जो हम लिखते हैं ना डॉक्टर, डियर सर, डियर मैम, तो यही आपका कवर लेटर है। इस कवर लेटर को ऐसे लिखना है, एंड एट लास्ट अंत में मेंशन करना है कि आई एम अटैचिंग माय सीवी विद दिस मेल, सो काइंडली फाइंड द सेम एंड ऑब्लाइज मी। तो आपको ऐसे करके ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है। मतलब कवर लेटर तो मिल गया और सीवी तो आप अपडेट कर ही रहे हैं। तो जब आपके पास बहुत बड़े क्वालिफिकेशन हो, लाइक आपके पास कोई एग्जाम क्वालिफाइड हो, ICMR हो, DBT हो, CSIR हो, तो वहाँ पे मेंशन कर दिया आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड CSIR एग्जामिनेशन दिस ईयर, ब्रैकेट में गेट एक्सेल, गेट लाइफ साइंसेस ट्वाइस या थ्राइस, आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड, और कॉमा करके लिखते जाइए, ऐसे नहीं आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड, ऐसा नहीं, कॉमा करके लिखते जाइए DBT, ICMR, तो सारे एग्जाम्स को यहीं पे लिख दीजिए।
ये तो हुई हमारे सेकंड पैराग्राफ के बाद। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, इंट्रोडक्शन देना, सेकंड पैराग्राफ हमारा एक्सपीरियंस। उसके पहले हेडिंग से चालू हुआ था, आपका नाम, आपका एड्रेस, सेकंड में ग्रीटिंग्स, कहाँ से मिली ये जॉब, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा। थर्ड पैरा में क्या करना है, आखिरी में अपनी चीजें जो हैं आपके पास, आप उसको एक कंपनी में कैसे अप्लाई करोगे, तभी तो उस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, आपके बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी जेआरएफ पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट में कैसे एक नॉवल फाइंडिंग को स्टैब्लिश कर सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपकी एक यूनिक लाइन होगी जो आपके अंदर से खुद से आएगी। तो ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद उस क्या बोलते हैं कि अपनी रिसर्च का पोस्ट जो भी निकला है उससे मैच करके आपको बताना है कि सर आपका जो प्रोजेक्ट है ये इसके लिए है, पीसीआर इसमें यूज होगा, मुझे पीसीआर बहुत अच्छे से आता है, मैं क्यूपीसीआर भी कर सकती हूँ, मुझे आरएनए सीक टेक्निक भी आती है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये सारी टेक्निक आपके प्रोजेक्ट में अप्लाई करूंगी तो एक नॉवल फाइंडिंग आएगी जिससे एक पब्लिकेशन जा सकता है। तो आपको वो दिलाना पड़ेगा, एक विश्वास, एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा एक इंटरव्यूअर के मन में। तो ये हुआ कवर लेटर जिसमें 3 पैराग्राफ डील होता है। लास्ट इज प्रोफेशनल एंडिंग एंड थैंक्स गिविंग। अब आपको आखिरी में क्या करना है, अपना थैंक्स देना है, जो भी आप इंटरव्यू का थैंक्स देना चाह रहे हैं आप उसको एक लाइन सिंपली करके लिख देना, और आखिरी में लिख देना वेटिंग टू सी यू सून या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। आखिरी में क्या डालना, योर सिंसियरली योर नेम, दैट्स ऑल। तो आपको ये करके आपके कवर लेटर को लिख देना है। तो हमने डिस्कस किया सीवी में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कवर लेटर में क्या क्या पॉइंट लिखना है, और हमने देख लिया किस सीक्वेंस में लिखना है, क्या लिखना है पहले ही देख लिया, किस सीक्वेंस में लिखना है ये हमने अभी देख लिया। अब आते हैं सीवी का फॉर्मेट, कवर लेटर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कवर लेटर के फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए कवर लेटर अटैच किया है, तो ये मैंने खुद ही गूगल से लिया है, तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, पर मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो आपको यहाँ नाम याद देखना नहीं है कि पता चला यहाँ से किसी को फ़ोन वोन करने लग गया, ऐसा मत करना। तो ये आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्रिस्टोफर मॉर्गन, तो आप अपना नाम लिख दीजिए, ऐसा नहीं इन्हीं का नाम लिख के दे दिया। और जब भी कुछ चीज कॉपी कर रहे हैं ना तो अपना दिमाग खोल के कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ये छाप दिया, लिख दिया और वहाँ पे नाम भी नहीं चेंज किया। तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है पूरा कॉपी कर लेते हैं, अपने नाम भी चेंज नहीं करते, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, पता चला आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की और यहाँ से कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम है, आपका एड्रेस है, जैसे कि मैंने बताया, आपका फ़ोन नंबर है, आपका मेल आईडी, और आप अपना डेट लिख दीजिए राइट साइड में। फिर से आप अपना बता दीजिए कि आप किसको लिखने वाले हैं, कहाँ पे लिखने वाले हैं। डियर जॉन स्मिथ। अब देखिए इनने लिखा है डियर मिस्टर जॉन स्मिथ, पहले उनने उसका एड्रेस लिखा, फिर डियर मिस्टर जॉन स्मिथ, मेरा नाम ये है, मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ। थर्ड पैराग्राफ में मैं कैसे आपको ये करूँगा, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। देखो इनने भी ऐसे लिखा, योर सिंसियरली क्रिस्टोफर मॉर्गन, दैट्स इट, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन क्या है, सीवी। तो ये रही कवर लेटर की बात, जो कि आपको याद रखना है कि कवर लेटर को कैसे लिखना है। आते हैं सीवी फॉर्मेट में। सीवी फॉर्मेट आप देख लीजिए, मैंने बोला एक अपना फोटो लगा दीजिए सुंदर सा, सभी के पास होगा, पासपोर्ट साइज नहीं है तो खिंचवा लीजिए। रेशल रस्टिया, ठीक है, आपको नाम भी दिख रहा है, फोन, ईमेल, एड्रेस सब दिख रहा है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कि मैंने बताया आपको अपने बारे में 2-3 लाइन बताना पड़ा है। करियर ऑब्जेक्टिव के रूप में इनने बता दिया। एजुकेशनल डिटेल्स में इनने बहुत ही छोटा सा डाला है, जैसे बैचलर्स ऑफ साइंस। आपका बहुत बड़ा होगा तो हम मानते हैं कि आपका सीवी 2 पेज तक जा सकता है, क्योंकि आप 10th भी बताएंगे, 12th भी बताएंगे, बीएससी भी बताएंगे, एमएससी भी बताएंगे, ठीक है, तो आपका काफ़ी लंबा जाएगा। इन्होंने मेंशन किया है स्किल्स, तो आप ही अपने टीचिंग एंड रिसर्च स्किल्स को कर दीजिए। एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि यहाँ से पूरा उठा के कर देना है, मैम आपने तो बोला था इतने पॉइंट से, लेकिन इनने कम लिखे हैं। इनके पास जो एबिलिटी थी इनने वही लिखी है, आपके पास हो सकता है बहुत हो, तो आपका रिज्यूमे 2 पेज तक जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये एक मैंने फॉर्मेट दिखाया कि कैसे होना चाहिए। आप देख सकते हैं पॉइंट्स अलग अलग है, आप चाहे तो यहाँ सुंदर सा स्किल्स के आगे एक बुलेट बना दीजिए, या स्किल्स का एक फोटो डाल दीजिए, एक्सपीरियंस के लिए क्या फोटो होता है। तो आप अपने रिज्यूमे को कितना सीवी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपका एक आर्ट होगा। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और आखिरी में जरूर एक डिक्लेरेशन डाल देना, तो हो सके तो वो 2 पेज का सीवी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है जो कि आपको अपनी सीवी के लिए रेफर करना है। अब आते हैं कि मैम सीवी बनाए कैसे, नहीं समझ में आता कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्री लिंक्स दिए हैं ताकि आप अपनी सीवी के टेम्पलेट को डाउनलोड करके वहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको नए तरीके से बनाना है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने 4 साइट्स मेंशन किए, तो आप यहाँ से जाकर के इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज जेटी ऑनलाइन और रिज्यूम बिल्डर, ये आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज जेटी ऑनलाइन। सेकेंड इज फ्री सीवी बिल्डर, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। आपको कोई
बहुत अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, सीवी बनाना है अपना, वहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज़ कैनवा ऑफिशियल साइट, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। और फोर्थ इज प्रोफेशनल रिज्यूम वेबसाइट टेम्पलेट, जहाँ से आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। तो ये तो रही फ्री लिंक्स फॉर सीवी फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है अब। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, कुछ एटलीस्ट जो कुछ भी आज तक क्लियर नहीं था वो कुछ अंदाज़ा मिल गया होगा कि सच में सीवी में क्या डालना चाहिए, कवर लेटर क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, कैसे कवर लेटर की शुरुआत करनी है, एक सीवी कैसा दिखना चाहिए, फ़ोटो कहाँ पे डालना चाहिए। तो बहुत ईजी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना सीवी को अपडेट करेंगे और आज से एक हैबिट में ले आएंगे कि कभी भी सीवी डालो एक छोटे से काम के लिए, लेकिन वहाँ कवर लेटर ज़रूर लिखना है। अगर आप किसी बहुत अच्छे पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो उन्हें अट्रैक्टिव करने के लिए आपको कवर लेटर बहुत डिसेंट, स्वीट एंड प्रिसाइज बनाना पड़ेगा। तो ये सब आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक सीवी एंड कवर लेटर क्या होता है, क्या क्या सीवी में इंक्लूड करना चाहिए, एक कवर लेटर के क्या फीचर्स होते हैं, कवर लेटर को कैसे लिखना होता है, क्या कवर लेटर का एक फॉर्मेट होता है, एक सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वी हैव आल्सो सीन द फ्री लिंक्स from where you can download the templates for your CV. So I hope the video was helpful, and if you find the video is helpful, do hit like, share the video and subscribe to our channel, that is Biotecnika. बहुत ही जल्द मिलना होगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।